अच्छो बच्चों, आज पुनः लवणीय मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों देखिए, हम अगली पीरियड में 10वीं क्लास की बताने जा रहे हैं। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं या समान दूरी पर होती हैं। तो देखिए बच्चों, हमारी ये दो जीवा हैं, ओ इसका केंद्र बिंदु है, ये त्रिज्या हो गई इसकी, और हम ओ से इन जीवाओं पर लंब डालते हैं। ओ एम और ओ एन, हमको सिद्ध करना है कि ओ एम और ओ एन आपस में बराबर हैं। तो क्या दिया हुआ है? नंबर 1 दिया हुआ है, पहले में जो कुछ दे रखा है उसको लिख दें, टेंशन ना लें। दिया है जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी, दोनों जीवा लंबाई में बराबर है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ओ एम बराबर ओ एन, ये हमको सिद्ध करना। रचना, हमने ओ बी और ओ डी को मिलाया, हमने ओ बी और ओ डी को मिलाया। अब हम आगे इसकी उत्पत्ति, बच्चों हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। अर्थात ए बी एम, हम जानते हैं, लिख दो तो बी एम, दो बी एम बी एम बराबर एम ए बराबर 1/2 ए बी। केंद्र से, क्योंकि केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम द्विभाजित करता है। इसलिए बी एम बराबर एम ए आ गया, बराबर 1/2 ए बी। इसी प्रकार डी एन बराबर सी एन या एन सी। कारण वही है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये बराबर होगा 1/2 सी डी के। परंतु ए बी सी डी आपस में बराबर हैं, परंतु ए बी बराबर सी डी, इसलिए बी एम बराबर हुआ डी एन के, या बी एम बराबर डी एन के। यूँ भी कह सकते हैं आप, ए एम बराबर सी एन के।
क्योंकि हमारी दोनों जीवाएं बराबर दे रखी हैं। अब लो त्रिभुज ओ एम बी तथा त्रिभुज OND में नंबर 1 OB बराबर OD, OB बराबर OD क्यों बराबर है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। नंबर 2 हमारा एक कोण 90 का है दोनों में, कोण OMB बराबर कोण OND बराबर 90 डिग्री। नंबर 3 इस पर हम डाल सकते हैं समीकरण 1 डाल दो। नंबर 3 M बराबर ND समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमारा हो गया 2 भुजा बराबर हो गई, एक कोण। अपना नेम आ गया SAS के नियम से त्रिभुज OMB सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज OND के। सर्वांग सम होने पर पूरी त्रिभुज एक दूसरे को, इसको पर रख दें तो एक दूसरे को ढक लेंगे। दैट मीन्स प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अंग या भुजा कोण, संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसलिए OM बराबर ON इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो ये हमारी प्रमेय हुई है पूरी। बस ये प्रमेय हो गई। अब नेक्स्ट आगे बताएंगे बच्चों। अगली प्रमेय, एक भाई बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, ये हमारा कोई वृत्त है और इसका केंद्र O बिंदु है, ए P भाई बिंदु है। हमने इसको OA और OB को मिला दिया, पीछे PA और PB 2 स्पर्शरेखा खींच गई और हमने OA और OB को मिला दिया और OP को मिला दिया। हमको सिद्ध करना है PA और PB लंबाई में बराबर है। देखिए दिया है PA P से PA और PB 2 स्पर्शरेखा खींच रही है। सिद्ध करना है PA बराबर PB। सिद्ध करना है हमको PA बराबर PB। रचना हमने अलग काम किया, OA, OB और OP। ये बिंदु P है, हमने OA, OB और OP को मिलाया।
उपपत्ति। बच्चों, दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने का नियम को इसमें काम मिलेंगे। तो हम दो त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ बी पी में नंबर 1 ओ ए बराबर ओ बी। बच्चों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं इसलिए बराबर। नंबर 2, हम ये जानते हैं यदि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को यदि हम वृत्त के केंद्र से मिलाएं तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर हमेशा लंबवत होते हैं। त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर स्पर्श बिंदु पर लंबवत होते हैं। इसलिए कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी बराबर 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर परस्पर लंबवत होते हैं। नंबर 3, ओपी भुजा दोनों में काम आ रही है। ओपी बराबर ओपी, उभय निष्ठ भुजा, उभय निष्ठ भुजा। तो हमारा ये भुजा, दो भुजा एक कोण, इसे कहते हैं एस ए एस के नियम से। हिंदी में भुजा कोण भुजा नियम से, एस ए एस के नियम से। जैसे हिंदी में हम कहते हैं भुजा कोण भुजा के नियम से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी पी के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, दैट मीन्स यदि सर्वांग सम आकृति को एक दूसरे पर रख दे तो एक दूसरे को ढक लेते हैं, अर्थात उनके प्रत्येक अवयव बराबर भुजा कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। इसलिए पी ए बराबर पी बी इति सिद्ध। तो ये हमारी प्रमेय हो गई पूरी। हमने सिद्ध किया किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बस आज के बाद धन्यवाद।